स्टार्ट करता हूँ मैं। अभी तक देखो, अभी तक इस पूरे के पूरे कोर्स में चैप्टर 1 चैप्टर 2 हमने सिग्मा के लिए कैलकुलेट किया, नॉर्मल स्ट्रेस के लिए, ठीक है। चैप्टर 3 हमने टॉ के लिए कैलकुलेट किया। चैप्टर 4 हमने बेंडिंग के लिए किया। चैप्टर 6 हमने ट्रांसवर्स लोडिंग का किया, जिसमें हमने शियर फोर्स को कैलकुलेट किया। ये जी सारी सर। चीजें हम क्या करते आ रहे हैं, हम नॉर्मल स्ट्रेसेस को कैलकुलेट करते आ रहे हैं, शियर स्ट्रेसेस को कैलकुलेट करते आ रहे हैं ना, ठीक है। वहां पे तो जी कोई सर, एलिमेंट नहीं आपको दिया हुआ होता ना, सर एलिमेंट। मतलब डाटा दिया हुआ होता है ना। हाँ, डाटा दिया हुआ होता है ना, डाटा दिया हुआ होता है, कोई प्रैक्टिकल केस होता है, उस केस के ऊपर कोई लोड आ रहा होता है, उस लोड से आप स्ट्रेन निकाल रहे होते हो, स्ट्रेसेस निकाल रहे होते हो, सिग्मास कैलकुलेट कर रहे होते हो, टॉस कैलकुलेट कर सर रहे मतलब होते हो, कोई एप्सिलॉन गैमास ऐसा कैलकुलेट कर। क्वेश्चन, हाँ प्रैक्टिकल एग्जांपल होगी जिसमें मोर सर्कल यूज हो रहा हो। हाँ हाँ, होगी, क्यों नहीं होगी, इंशाल्लाह जरूर होगी, अभी होती सर है। वो पढ़ा था मैंने कि कोई मतलब ऐसी रॉड है जिसको आपने किसी एंगल के ऊपर वेल्ड किया हुआ है, तो उस जगह का फेलियर वगैरह फाइंड करने के लिए यूजफुल होता है कि कोई ऐसा स्ट्रेस देखो एलिमेंट हो बेटा, जो थोड़ा। सबसे इंपॉर्टेंट मॉम के अंदर सबसे ये अगर आपको पहला लेक्चर याद हो, या ये डिटेल्ड लेक्चर जो मैंने शेयर स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन का जो मैंने इब्तदाइया तकरीर की होगी, उसको याद। आपको स्ट्रेस स्टेट से कोई गरज नहीं होती। जिस वक्त आप डिजाइनर होते हो ना, आप में करंट स्टेट ऑफ स्ट्रेस आपके लिए बाय द एंड ऑफ डे एज अ डिजाइनर बेमानी चीज होती है, क्योंकि उसके ऊपर आप डिजाइन नहीं कर सकते हो। करंट स्टेट ऑफ स्ट्रेस वो स्टेट ऑफ स्ट्रेस है जिसके ऊपर आपको कोई पर्टिकुलर एलिमेंट इज करंटली सब्जेक्टेड टू दोज लोड्स, ठीक है। आप जिस वक्त कैलकुलेट करते हो या जिस वक्त आप डिजाइन करते हो, तो आप सेफ्टी को पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए, सेफ्टी को कंसिडर करते हुए, आप हमेशा मैक्सिमम वैल्यूज के लिए डिजाइन कर रहे होते हो कि इस पर्टिकुलर स्टेट ऑफ स्ट्रेस की वजह से मैक्सिमम लोड, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस और मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस कहां पे जा सकता है, कहां तक जा सकता है, अगर ये लोडिंग कंडीशन रहे तो, और उसकी क्या सेफ्टी लिमिट्स होंगी, ठीक है। तो अल्टीमेटली पूरे की पूरी मॉम आके कन्वर्ज करती है सिग्मा मैक्सिमम, जिनको हम प्रिंसिपल नॉर्मल स्ट्रेसेस बोलते हैं, एंड टॉ मैक्सिमम के ऊपर, एंड ओरिएंटेशंस के ऊपर, कि किस पर्टिकुलर एंगल के ऊपर जाके ये स्ट्रेसेस जो हैं वो प्रिंसिपल नॉर्मल स्ट्रेसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे और टॉ की मैक्सिमम वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये सबसे क्रिटिकल इंफॉर्मेशन होती है। तो करंट स्टेट ऑफ स्ट्रेस जो है, दैट इज यूज्ड टू सॉल्व बाय द एंड ऑफ डे फॉर द सिग्मास मैक्सिमम एंड टॉस मैक्सिमम एंड थीटा पीज एंड थीटा एस। वहां से जो इंफॉर्मेशन आती है उसको फिर आप यूटिलाइज करते हो सेफ्टी फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए, ठीक है। क्योंकि आप देखो, सेफ्टी फैक्टर क्या होता है, सेफ्टी फैक्टर होता है अलाउेबल ओवर द अलाउेबल क्या था, मैक्स अलाउेबल ओवर द अप्लाइड, जो आपके पास लोड होता है, ठीक है। तो आप अप्लाइड लोड को कभी भी अलाउेबल से ऊपर जाने नहीं देते हो, ठीक है। और सिग्मा मैक्स और सिग्मा मिन और टॉ मैक्स की वैल्यू आपको अलाउेबल लिमिट्स बता रही होती है कि मैक्सिमम इस पर्टिकुलर लोडिंग कंडीशन, इस पर्टिकुलर डायामीटर के साथ या इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन के साथ जो ये करंट स्टेट ऑफ स्ट्रेस है, ये इतने मैक्सिमम लोड तक, नॉर्मल स्ट्रेस तक जा सकती है, इतने टॉ तक मैक्सिमम जा सकती है, और आपकी जो करंट स्टेट ऑफ स्ट्रेस है वो किसी भी सूरत में इन लिमिट्स को क्रॉस नहीं करनी चाहिए, ताकि आपके पास जो वो जो आपकी जो सेफ्टी फैक्टर है वो हमेशा आपको आपके सामने रहता है, और आप फिर उस लिहाज से प्रोडक्ट को डिजाइन कर रहे होते हो। तो अल्टीमेटली सिग्मा एक्स सिग्मा वाई टॉ एक्स वाई हमारे लिए यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं होती एज फार एज डिजाइन इज कंसर्न। डिजाइन के लिहाज से जो चीज यूजफुल इंफॉर्मेशन होती है वो इन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई टॉ एक्स वाई की वैल्यू की वजह से इस पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में ये सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और टॉ एक्स वाई सिग्मा मैक्सिमम सिग्मा मिनिमम और टॉ मैक्सिमम पे चले जाएंगे। उस पर्टिकुलर कंडीशन को आपने, उस पर्टिकुलर कंडीशन के लिहाज से आपने प्रोडक्ट को डिजाइन करना होता है। दिस इज व्हाट द होल स्टोरी, मॉरल ऑफ द स्टोरी फॉर द मॉम इज, जिसके लिहाज से आप पूरे की पूरी मॉम को और फिर आगे मशीन डिजाइन को
लेके चलते हो। ठीक है जनाब। अच्छा, मेरा ख्याल है कि बाकियों ने को नहीं है कंसर्न आने का, चलो ना आए। ठीक है जी, हम यहाँ पे थे। ठीक है जी, यहां से हम फिर आर निकाल लेते हैं। आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। आर बेसिकली इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। और अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि जिस वक्त सिग्मा एवरेज और आर को प्लस या माइनस करते हैं तो सिग्मा मिनिमम और सिग्मा मैक्सिमम की वैल्यू हमारे पास आ जाती है। ये हमारे पास सिग्मा मैक्स पड़ा हुआ है, ये सिग्मा मिन पड़ा हुआ है, और ये मेरे पास 2 थीटा पी पड़ा हुआ है। अच्छा, 2 थीटा पी को हमने जिस वक्त कैलकुलेट किया तो हमारे पास थीटा जो आ गया दैट इज 26.6 डिग्री। अब यहाँ पे क्या एडवांटेज हमें मिलता है, अब ये मेरे पास एक्स पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट एक्स को मैंने पहुंचाना है ए तक। ठीक है, अब ए तक मैं किस तरह पहुंचाऊंगा, ये मेरे पास 2 थीटा है, दिस इज एंगल इज 2 थीटा। ठीक है, तो ये मेरे पास यहां से लेके यहां तक का एंगल ये पड़ा हुआ है 53.1 डिग्री, और थीटा पी कितना होगा 26 डिग्री। अब यहां से मुझे क्लियरली पता लग रहा है कि जो मेरा पहला पॉइंट है एक्स, उसको मैंने अगर मैक्सिमम तक पहुंचाना है तो वो मैंने 26.6 डिग्री और लेके किस तरह जाना है, लेके मैंने इस तरह जाना है। तो विजुलाइज करने से ही आपको अंदाजा हो गया कि मैं इसको किस तरह रोटेट करूंगा एलिमेंट को, अपने सिंपल एलिमेंट को जो ये पड़ा हुआ है, जो कि इनिशियली जो मुझे मिली है कंडीशन, उसको मैं अगर 26 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज घुमा दूंगा, काउंटर क्लॉकवाइज घुमा दूंगा तो मैं अपनी मैक्सिमम जो प्रिंसिपल नॉर्मल स्ट्रेस है वहां पे मैं पहुंच जाऊंगा और प्रिंसिपल प्लेन तक मैं पहुंच जाऊंगा। और फिर उससे फर्दर आगे मैं लेके जाऊंगा इसको 45 डिग्री। ठीक है, तो मैं पहुंच जाऊंगा कहां पे, टॉ मैक्स पे, क्योंकि उससे आगे फर्दर 45 डिग्री यहां कहीं पे आपका टॉ एक्स वाई का वैल्यू एग्जिस्ट करती होगी। ठीक है, ये देखो उसने थीटा पी पहुंचाया पहले और वो 26 समथिंग था, उससे आगे फर्दर उसने 45 डिग्री, क्योंकि जो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का जो प्लेन है उससे आगे 45 डिग्री आपके पास टॉ एक्स वाई का प्लेन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो मैंने थीटा एस कैलकुलेट करने के लिए थीटा पी प्लस 45 करके वो मैंने 71.4, अब ये टोटल एंगल यहां से लेके यहां तक का जो होगा दैट विल बी 71.6 डिग्रीज, यानी कि वो बेसिकली यहां से चला है और यहां पे आके उसने खत्म कर दिया। तो टोटल जो मुझे टर्निंग करनी होगी, अपने टोटल जो एलिमेंट को टर्न करना होगा टू गेट द मैक्सिमम सिग्मा, जो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस है उसके लिए 26 डिग्री, और उसके बाद फर्दर मैं उसको अगर 26 डिग्री ट्विस्ट करता हूं उसी डायरेक्शन क्लॉकवाइज के अंदर ही, तो मैं टॉ मैक्स पे भी पहुंच जाऊंगा। और जिस वक्त मैं टॉ मैक्स पे पहुंचूंगा उस वक्त मेरे पास जो स्ट्रेस होगा दैट विल बी द नॉर्मल स्ट्रेस होगा, दैट विल बी द सिग्मा एवरेज स्ट्रेस वैल्यू। ठीक है, ये भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जो कि ये पड़ा हुआ है, जो कि 20 मेगा पास्कल होगा हमारे पास। इसी तरह ये वाला क्वेश्चन है, ये भी आप देख लीजिएगा। अच्छा, अब हम आ जाते हैं थोड़ी देर पहले जो मैंने कहा था कि अभी हम थोड़ी देर बाद करते हैं उस चीज को। ये क्वेश्चन है 7.1। अब ये एक रियल टाइम लोडिंग कंडीशन है। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 7.1 प्रॉब्लम है, इसमें एक पी लोड बेसिकली लग रहा है इस जगह पे। अब यहाँ पे आ जाती है विजुअलाइजेशन। ये विजुअलाइजेशन आप एक इंजीनियर के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब अगर मैं कोई एलिमेंट लेता हूँ, वो कहता है कि जी ये एक एलिमेंट है या एक सेक्शन है, इस सेक्शन के ऊपर एक एलिमेंट है, इसको मैंने लगाया ये वाला, ये मैंने उसका सेक्शन लिख दिया। अब मुझे बताओ कि ये जो पी लोड है, ये जो पी लोड लग रहा है, ये किस किस्म के स्ट्रेसेस को या किस किस्म की लोडिंग कंडीशन को यहाँ पे जनरेट करवाएगा? तो एनी फोर्स आइडिया? कपल सिस्टम से रिप्लेस करेंगे ना उधर, फिर एग्जैक्टली। पी की तो वजह से एक तो नॉर्मल। पी की यस वजह सर, से बोले एक आप। नॉर्मल आ रहा होगा, यस सर। और क्या आ रही होगी, और शेयर स्ट्रेसेस भी आ रहे होंगे सर। शियर स्ट्रेसेस, तो शियर स्ट्रेसेस किस पर्टिकुलर वजह से आ रहे होंगे? सर क्योंकि कपल भी लग रहे हैं ना उधर। कपल भी लग रहा है, ठीक है, और इसको विजुलाइज करो जरा, इसको जस्ट विजुलाइज करो कि आपके पास एक एल बीम है जो कि नीचे से फिक्स है, और एक लोड आ रहा है जो 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 कि जिसकी डायरेक्शन इन्होंने दिखाई हुई है। तो ये किस किस्म की लोडिंग कंडीशन
इस सेक्शन एच के ऊपर ड्राइव करेगा। इसको ये एक तो इसको ये टॉर्क देगा, टर्न करने की कोशिश भी करेगा ना। यस सर। तो उसकी वजह से क्या आएगी, टॉर्जन आएगी। जी सर। तो टॉर्जन की वजह से टॉ आएगा, मतलब shear stresses आ गए ना सर। शीयर स्ट्रेसेस आ गए ना, शीयर स्ट्रेसेस। अब शीयर स्ट्रेसेस यहाँ पे देखो ना, कंफ्यूज, यहाँ पे दो किस्म के शीयर स्ट्रेसेस होते हैं अगेन, टॉ टी सी ओवर जे, और क्या था, टॉ वी टी ओवर आई टी, चैप्टर 3 चैप्टर 6। यहाँ पे यू नीड टू बी वेरी क्लियर कि जो टॉ आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है। यहाँ पे टॉ टर्निंग की वजह से आ रहा है, क्योंकि ये पी लोड इसको टर्न करने की कोशिश करेगा, तो एक आपके पास टर्निंग इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। और जिस वक्त आप इसको फोर्स कपल से रिमूव करोगे तो ये आपके पास एक डिस्टेंस भी एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से मूवमेंट आएगा, जो कि 18 इंच, पी इंटू 18 इंच विल बी द, एक बेंडिंग भी कॉज कर रहा होगा इसको, ये लोड मूवमेंट आ रहा होगा, तो मूवमेंट हमेशा बेंडिंग को कॉज करता है, टॉर्क हमेशा टर्निंग कॉज करता है, ठीक है। अच्छा, अब मैं जिस वक्त सेक्शन लूंगा तो सेक्शन में मैं क्या करूंगा, सेक्शन का एक न्यूट्रल एक्सिस होगा, दो लोड होंगे, एक लोड होगा नॉर्मल लोड और दूसरा लोड होगा टर्निंग लोड। ये मेरे पास टर्निंग लोड पड़ा हुआ है जो कि टी है, जो कि टॉर्क कॉज करेगा, ठीक है। और ये मेरे पास 150 पाउंड का एक लोड मैंने अप्लाई कर दिया है सेक्शन के ऊपर। अच्छा, जितने भी लोड अप्लाई होते हैं ना सेक्शन के ऊपर, वो हमेशा न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर अप्लाई हो रहे होते हैं, ठीक है। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। अब यहां एक और क्वेश्चन है, अब फॉरगेट अबाउट द डायग्राम नाउ, अब आप आ जाओ सेक्शन के ऊपर। ये जो पी नॉर्मल लोड लग रहा है, ये जो पी नॉर्मल लोड लग रहा है, ये इसको किस तरह पुल कर रहा है, किस तरह पुल करेगा इसको। सर ऊपर से जो लगाए थे उसकी वजह से बेंडिंग भी प्रोड्यूस हो सकती है इस ये एलिमेंट बेंडिंग ही में। प्रोड्यूस होगी, बीपी की वजह से बेंडिंग ही प्रोड्यूस होगी ना, ठीक है, जो कि मोमेंट होगा। और मोमेंट किधर से आ रहा है, मोमेंट ये 1.5 किप्स, 150 मल्टीप्लाइड बाय जो उसकी लेंथ थी, वो मोमेंट है बेसिकली, की हाइट है। ठीक है ना। अच्छा, अब मसला आता है डायरेक्शंस का, ठीक है। अगर ये इसको इस तरह पुल करेगा तो ये किस एक्सिस के लॉन्ग बेंडिंग हो रही होगी, वाई एक्सिस। मेरी जान, एक्स एक्सिस, ध्यान से देखो। अगर मैं इसको पकड़ के यस। यहां से अगर मैं इसको पकड़ के पुल करता हूं तो ये यूं जाने की कोशिश करेगा ना, यूं डिफॉर्म होने की कोशिश यस सर। करेगा ना। तो ये जो मूवमेंट एक्स है एक्सिस। ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगी ना, ठीक है। तो मेरे पास यस सर। मूवमेंट हमेशा एम एक्स आएगा, एम वाई नहीं आएगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं एलिमेंट के ऊपर। ये एक छोटा सा एलिमेंट ब्लैक कलर का इन्होंने ड्रॉ किया हुआ है। जिस वक्त एम एक्स अप्लाई हो रहा होगा तो ये एलिमेंट एलिमेंट में डिफॉर्मेशन किस डायरेक्शन में आ रही होगी, विजुलाइज करो जरा इसको। ये स्ट्रेच हो सर रहा होगा ना, ये स्ट्रेच हो रहा होगा ना, जी की तरफ खींच रहा है। जी की तरफ नहीं खींच रहा। एक्स जी प्लेन के अंदर सर डिफॉर्म होगा। तो ये जो एच एलिमेंट है ये स्ट्रेच किस तरफ हो रहा होगा, क्योंकि इसकी आउटर पेरिफेरी जो होगी वो टेंसाइल में होगी ना, और इनर पेरिफेरी कंप्रेसिव में होगी, इस पी लोड की वजह से, इस पी लोड की वजह से, यस। या इस मोमेंट की वजह से एम एक्स के लॉन्ग जो अप्लाई हो रहा है। तो ये जो एच स्ट्रेच होगा, एच भी तो बेसिकली यू स्ट्रेच हो रहा होगा ना इस डायरेक्शन में, और ये डायरेक्शन कौन सी है, वाई की डायरेक्शन है। ये मैंने बहुत ज्यादा एग्जैजुरेटेड की है ऑब्वियसली, लेकिन ये हल्का सा स्ट्रेच होगा ना, माइनर सा, ठीक है। लेकिन सर जो कौन स्ट्रेच, सा एलिमेंट कह रहे हैं? ये जो एच एच के ऊपर ये ब्लैक सा एक एलिमेंट आ रहा है, अच्छा अच्छा सर, जो वाई जी प्लेन में बनाया आपने। देखो ये वाई जी प्लेन में नहीं बनाया मैंने, मैंने मोमेंट लगाया एक्स के लॉन्ग, एम एक्स है, इस पी लोड की वजह से, ये तो जो थोड़ी देर पहले हमने एक्सप्लेन की है जो चीज, ठीक है ना। अब जिस वक्त ये बेसिकली इस तरह डिफॉर्म होने की कोशिश करेगा, तो अगर एक एलिमेंट यहाँ पे एग्जिस्ट करता है और ये मेरे पास वाई एक्सिस है अगर,
ठीक है, तो ये बेसिकली वाई में स्ट्रेच होगा ना आउटर पेरिफेरीज का। जी सर। ठीक है, तो मेरे पास जो सिग्मा आएगा वो सिग्मा वाई आएगा बिकॉज ऑफ दिस एम एक्स। ठीक है ना, तो मेरे पास जो सिग्मा की डायरेक्शन आएगी, जो स्ट्रेचिंग हो रही है, जो कि बेसिकली आपके पास स्ट्रेसेस आ रहे हैं, वो इसको एलोंगेट कर रहे हैं अलोंग द वाई एक्सिस। तो सिग्मा की डायरेक्शन भी तो वाई एक्सिस में ही आएगी ना, सिग्मा वाई एक्सिस व्हेन आई एम अप्लाइंग द मोमेंट अबाउट द एक्स एक्सिस बिकॉज ऑफ द लोड P 150 पाउंड का। तो मैंने सिग्मा वाई लिया बिकॉज ऑफ दिस एम एक्स, और टॉ एक्स वाई क्या होगा। अब ये देखो, ये एलिमेंट है, ये ब्लैक एलिमेंट है जो आपको मैं दोबारा ड्रॉ कर देता हूं फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये ब्लैक एलिमेंट है और ये टी पड़ा हुआ है मेरे पास 2.7 किप्स का। ये बेसिकली जिस वक्त आएगा तो ये बेसिकली इस सरफेस एच सरफेस के ऊपर जो एलिमेंट बना हुआ है उस पर टेंजेंट होगा ना, इस डायरेक्शन में जा रहा होगा। ठीक है, ये बेसिकली मेरे पास ये डायरेक्शन आएगी जो कि ये यहाँ पे गिवन है। कोई 10-15 मिनट तक बैठ जाना फिर। अच्छा ठीक है, तो ये मेरे पास टॉ एक्स वाई की डायरेक्शन होगी, और एक डायरेक्शन टॉ एक्स वाई की आपको मिल जाती है, बाकी डायरेक्शन यू कैन ड्रॉ। समझ आई कि नहीं आई? जी सर, आ गई आ गई। अच्छा चलो अच्छी बात है अगर आ गई। अगर सर वो अब आपने रेड लाइन बनाई हुई थी, मुझे एलिमेंट नहीं दिख रहा था। अच्छा 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 अच्छा, इस वजह से कंफ्यूजन हो रही थी। ठीक है, ठीक है जनाब, तो दिस इज हाउ यू हैव टू विजुलाइज कि डायरेक्शंस किधर जा रही हैं। फॉर एग्जांपल अब हम आ जाते हैं इस कंडीशन के ऊपर। ये चैप्टर पता नहीं मैंने किस चैप्टर से उठाई है इसी काम के लिए, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन बच्चों ने पुट अप किए थे, इस वजह से मैं बेसिकली इसको कर। अब ये ट्रांसवर्स लोड है, ठीक है। अगेन जिस वक्त ये पी लोड आएगा, ये कंप्रेसिव लोड है, जिस वक्त मैं इसको न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर ड्रॉ करूंगा इस सेगमेंट के। ये बड़ा मसला, ये ड्रॉ हो जाए तो दोबारा रीड्रॉ नहीं होती, डिलीट नहीं होती। ठीक है, ये मेरे पास न्यूट्रल एक्सिस है, इस न्यूट्रल एक्सिस पे मैंने पी लगाया, इस पी इंटू डी की वजह से लोड आया। अब मुझे बताओ कि ये बेंडिंग किस तरह हो रही होगी। ये बेंडिंग बेसिकली किस तरह हो रही होगी। बेंडिंग अगर ये मेरे पास एक्स प्लेन है, ये मेरे पास वाई प्लेन है, और ये मेरे पास अगर जी प्लेन है, तो इस पी लोड की वजह से जो इक्वल एंड ऑपोजिट लोड लगा हुआ है, ये बेसिकली किसका बेंड होगा, ये यू बेंड होगा ना। अगर दो लोड लगा के मैंने इसको बेंड किया है, ठीक है, तो ये बेसिकली कमान की शेप में आएगा ना, जिस तरह बो है। ठीक है, तो ये बेसिकली ये वाला, और ये किसके लॉन्ग हो रही है एक्सिस, ये मेरे पास एम एक्स अगेन एक्स एक्सिस के अप्लाई हो रहा है। अच्छा, अब अगर एक एलिमेंट बेसिकली इधर एग्जिस्ट करता है, इस जगह पे एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, तो वो स्ट्रेच किस तरह होगा। अगेन अगर वो यहाँ पे है तो वो स्ट्रेच इस तरह ही होगा ना, इस डायरेक्शन में, और ये डायरेक्शन मेरे यस पास सर। कौन सी है, बाई डायरेक्शन है। तो जो सिग्मा होगा इस पर्टिकुलर केस में, सिग्मा विल बी इन द बाई डायरेक्शन, मोमेंट विल बी अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, और ये जो पी लोड होगा वो तो ऑब्वियसली डाउनवर्ड ही एक्ट कर रहा होगा, क्योंकि ये बेसिकली इसका मैं अगर ऊपर वाला सेगमेंट ड्रॉ करूं, अगर ये इस तरह है और उस पर ये लोड आ रहा है और ये लोड आ रहा है, तो अगर मैं इसके ऊपर वाला सेगमेंट ड्रॉ करता हूं तो उस पे लोड बेसिकली यूं जा रहा होगा और लोड यूं जा रहा होगा, जो इससे ऊपर वाला सेगमेंट है। ठीक है, तो बेसिकली आपको अब इस तरह की अगर कंडीशन दे दी जाती है तो नाउ यू कैन विजुलाइज कि एलिमेंट कहां पे एग्जिस्ट करता है, सिग्मास स्ट्रेचिंग डिफॉर्मेशन किस प्लेन में हो रही है। आपने फोकस करना है डिफॉर्मेशन के ऊपर, कि डिफॉर्म एलिमेंट किस फेज में हो, किस डायरेक्शन में हो रहा है। अगर वो वाई में हो रहा है तो सिग्मा भी आपका वाई में जा रहा होगा। ठीक है, टॉर्क हमेशा टेंजेंट होता है एलिमेंट के ऊपर। ठीक है, तो जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन के अंदर आपने टेंजेंट ड्रॉ कर देना है। ठीक है, उसी उसी डायरेक्शन के अंदर उस एलिमेंट के ऊपर उसका
टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगा, जिस तरह हमने बेसिकली इस पर्टिकुलर केस में किया। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन विजुलाइज एंड देन यू कैन गो फॉर के जी हमारे पास अब ये पर्टिकुलर केस में देखो ना, अब इसमें आपके पास एक कंडीशन दी हुई है, ये लोडिंग कंडीशन है, और उसके अगेंस्ट आपने पी टी और एम एक्स दिया हुआ है, आपको ये कैलकुलेट कर लिया है, और वहां से आपने सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और टॉ एक्स वाई कैलकुलेट कर लिया है। अब मेरे पास एलिमेंट क्या आ गए, स्ट्रेसेस क्या आ गए, सिग्मा एक्स 0 है, सिग्मा वाई ये है, और टॉ एक्स वाई या टॉ वाई मेरे पास, एक्स वाई या वाई की बात है, ठीक है, टॉ एक्स वाई मेरे पास ये आ रहा है। अब मैं जो एलिमेंट ड्रॉ करूंगा, ये मेरे पास एलिमेंट पड़ा हुआ है। अब यहां से मैं अगर मोहर सर्कल ड्रॉ करना चाहता हूं, तो देन हाउ विल ड्रॉ। इस पर्टिकुलर केस में जो आपका एक्स पॉइंट होगा दैट विल बी 0, माइनस 7.96, ये काउंटर क्लॉकवाइज प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो होगा वाई पॉइंट जो होगा दैट विल बी 8.84, ये आपका जो है वो क्लॉकवाइज घुमाएगा, ठीक है। तो ये क्लॉकवाइज घुमाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा हमारा, सॉरी ये नेगेटिव होगा, काउंटर क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो ये मेरे पास 7.96 पॉजिटिव के साथ आ जाएगा, ठीक है। तो ये दो मेरे पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, ठीक है। इन कोऑर्डिनेट्स पे मैं बेसिकली सर्कल रख के अपना जो 0 और 7.96 माइनस के साथ, और 8.84 7.96 पॉजिटिव के साथ, ये दो कोऑर्डिनेट, तो ये बेसिकली एक एक्सिस मेरे पास ये आ जाएगा, यहाँ एक एक्सिस इस कोऑर्डिनेट में आ जाएगा, और एक एक्सिस मेरे पास ये प्लस प्लस है, ये माइनस प्लस है, ये माइनस माइनस है, और ये एक मेरे पास कोऑर्डिनेट इस एक्सिस में आ जाएगा। और यहाँ से मैं लाइन ड्रॉ करूंगा, इस पॉइंट पे रखूंगा और एक सर्कल ड्रॉ कर दूंगा बेसिकली आपके पास यहाँ, ठीक है। ये जरा कोऑर्डिनेट देख लीजिएगा, ये कोऑर्डिनेट यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये बेसिकली इसको यूं टच करता हुआ जा रहा होगा, क्योंकि इसका सिग्मा एक्स की वैल्यू जो है वो 0 है बेसिकली इसमें पर्टिकुलर केस में, इस पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा एक्स की वैल्यू 0 होगी। तो यू नाउ हैव एन आइडिया कि सिग्मा एक्स सिग्मा वाई टॉ एक्स वाई वैल्यू से कोऑर्डिनेट किस तरह निकालने हैं, और कोऑर्डिनेट ड्रॉ करने के निकालने के बाद हाउ टू ड्रॉ द मोर सर्कल। वंस यू आर डन विद द मोर सर्कल, उसकी एवरेज निकालने, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई टॉ एक्स वाई की सिग्मा एक्स सिग्मा वाई से एवरेज निकाल लें, उसका रेडियस निकाल लें, वही एक्सप्रेशन गिवन है आपको, वहां से आप दोनों को ऐड कर देंगे, सिग्मा मैक्स आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सिग्मा मिन आ जाएगा। थीटा पी और थीटा एस को आप मोर सर्कल पे ही आप कैलकुलेट करके वहां से आप उसकी डायरेक्शन बता देंगे कि जी ये काउंटर क्लॉकवाइज जाएगा, और आपने घुमाना सिग्मा एक्स वाले को, एक्स पॉइंट को घुमाना है प्रिंसिपल नॉर्मल स्ट्रेस तक ला के, आपने उसको एवेल्युएट करना है, और देन वी विल गो अकॉर्डिंगली क्या है आपके पास वैल्यूज। ठीक है जनाब, ठीक है सर। आर यू विद मी? जी सर। चले, अल्लाह ताला खैर वाफिक रखे जनाब, विश यू बेस्ट ऑफ लक। आज का जो लेक्चर है वो काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक है। इसको जरा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, और जो है अच्छी सी तैयारी कीजिएगा, और फिर अल्लाह ताला खैर वाफिक रखे, तो देखते हैं कि हाउ यू परफॉर्म इन द एग्जाम फाइनल। ठीक है जनाब, कोई क्वेश्चन अगर होगा, कोई क्वेश्चन नहीं है तो अल्लाह ताला खैर वाफिक रखे, देन वी विल एंड अप। ठीक है जी, है क्वेश्चन? चले जी, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह ताला खैर वाफिक रखे जनाब, आपको अपने घरों में सेहत तंदुरुस्ती दिए रखे, और अच्छी अच्छी तैयारी कीजिएगा, और फिर देखते हैं इंशाल्लाह किस तरह चलती हैं चीजें आगे। ठीक है जी, चलें, थैंक यू वेरी मच जी, विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम।